अस्सलाम वालेकुम बच्चों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों कल हमने स्टडी किया था स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, यानी एक तने हुए स्ट्रिंग के अंदर, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ मोड्स चेंज करने से आपकी वेव्स जो जनरेट होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उनकी वेवलेंथ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ हमने कल स्टडी की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, या आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, दैट इज स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। यानी अगर कोई एयर कॉलम हो आपके पास, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो, पाइप आप कंसिडर कर लो, या तो उसके अंदर अगर स्टेशनरी वेव्स जनरेट हो रही हैं तो वो कैसे बिहेव करेंगी, आज हमने उस चीज़ को स्टडी करना है बच्चों। अब ये जो डायग्राम है आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ फ्लूट, बांसुरी। बांसुरी भी एग्जाम्पल है एक एयर कॉलम की, पाइप्स एग्जाम्पल है एयर कॉलम की। उसके अंदर हवा जाती है, हवा जाके वो एट द एंड आपको वो जो वेव्स जब ट्रैवल करती हैं, आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ देयर ट्रैवलिंग दे प्रोड्यूस साउंड वेव्स एज अ रिज़ल्ट, तो आपको वो सुनने को मिलती है। तो ये एयर कॉलम के अंदर आपकी स्टेशनरी वेव्स कैसे बिहेव करती हैं, इनको स्टडी करने के लिए बच्चों हम एग्जांपल लेते हैं एक ऑर्गन पाइप की। ऑर्गन पाइप एक पाइप होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप, जिसकी वजह से आप स्टडी करते हो कि आपकी अगर स्टेशनरी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं इसके अंदर, तो फिनोमेना कैसे अकर आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसकी वेवलेंथ के ऊपर क्या फ़र्क आ रहा है, तो वो उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम ऑर्गन पाइप। अब ऑर्गन पाइप की दो टाइप्स हैं बच्चों। एक तो वो ऑर्गन पाइप है जो ओपन है बोथ एंड से, यानी दोनों के दोनों सिरे उसके खुले, और दूसरा ऑर्गन पाइप होता है जो एक सिरे से बंद होता है और एक सिरे से खुला होता है। अगर आप एग्जांपल लो पाइप की, जो ओपन बोथ एंड होगा तो वो हम सिंपल जो पानी वाला पाइप होता है उसको अगर हम दो पीसेज में डिवाइड कर लें, कट कर लें, तो उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अभी कल की बात, हम कल की अगर आपको लेक्चर याद हो तो उसमें हमने देखा था कि वेव, अगर इंसिडेंट वेव है वो जा रही है, वो जाके जब फिक्स एंड्स के साथ स्ट्राइक कर रही है, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक होने की फॉर्म में वो दोबारा एक लूप होल बना रही है। उसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करिए, एक पूरा लूप हमें नज़र आता है। तो अभी आज भी हमने इसको कोई ऐसा डिफरेंट चीज़ नहीं पढ़नी, वही कंसेप्ट लेके आगे चलने। और उसके बाद बच्चों देखो कि जो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव है, उन दोनों का रिलेशनशिप किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका जो एंड्स हैं, ये जो साइड पे कॉर्नर्स हैं, ये ओपन है या ये क्लोज है। तो अगर तो वो ओपन होंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो मोशन, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास, या जो वेव है उसके पास फ्रीडम है, वो आसानी से मूव कर सकती है। तो वो जब इजीली मूव कर रही है, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो ये जो ओपन एंड्स है यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। यानी यहाँ पे आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देगी, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, इसका मतलब कि वो कौन सा रीजन है, दैट इज़ एंटीनोड। एंटीनोड्स और नोड की डेफिनेशन आपको अब पता चल रहा है कि ये कितनी ज़्यादा आप लोगों के आगे फर्दर टॉपिक्स में यूज़ हो रही हैं। तो इट मीन्स कि जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है दैट इज़ योर एंटीनोड, और जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है वहाँ पे आपका नोड आ रहा है। अब अगर हम कंसीडर करें कि ये एक ऑर्गन पाइप है जिसके दोनों एंड्स ओपन है, ठीक हो गया बच्चों। तो इसमें जो मोड 1 के लिए जो आपकी वेव प्रोड्यूस होगी दैट विल बी लाइक दिस। यहाँ से साउंड के इंसिडेंट वेव आपकी ये हुई, जहाँ पे जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कुछ इस टाइप की वेव प्रोड्यूस करेगी, और इसका मतलब क्या है कि ये दो आपके पास हाफ ऑफ वेव्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसका कैलकुलेट करो कि लेमडा की वैल्यू क्या है, लेमडा 1 किसके इक्वल है और फ्रीक्वेंसी 1 किसके इक्वल है, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है। तो बच्चों यहाँ देखो, हमने 2 दिन पहले जो हमारा टॉपिक था स्टेशनरी वेव्स वाला, उसमें हमने पढ़ा था कि एक एंटी नोड और दूसरे नोड के दरमियान का डिस्टेंस आपस में कितना होता है, दैट इज़ पाई बाय लेमडा बाय 4। यानी एक एंटी नोड और नोड आपस में लेमडा बाय 4 के डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास नोड है, नोड से ये एंटी नोड है, एंटी नोड और नोड के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, लेमडा बाय 4। तो टोटल आपके पास लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, लेमडा बाय 4 प्लस लेमडा बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू लेमडा 1 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं लेमडा 1 की, फर्स्ट मोड की बात कर रहे हैं बच्चों। तो लेमडा 1 किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू एल 1, 2 इंटू एल। और फ्रीक्वेंसी आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, v बाई लेमडा। v की जगह v एज इट इज़ आ गया और लेमडा की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, तो फ्रीक्वेंसी आपके इक्वल आ गई v बाई 2l। ये आपकी है फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक्स, ठीक है बच्चों। सिमिलरली अगर हम देखें कि हमारे पास कुछ वेव्स इस तरह की जनरेट हो रही है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोड 2 है, तो उस केस में बच्चों देखो, एंटी नोड फिर नोड फिर एंटी नोड फिर नोड फिर एंटी नोड। तो अब इन सारों के दरमियान का डिस्टेंस देखो, तो इस एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस कितना है, पाई बाय लेमडा बाय 4।
नोड से फिर एंटी नोड का डिस्टेंस कर लो तो वो λ/4 आ जाएगा, फिर एंटी नोड से नोड का कर लोगे वो λ/4 आ जाएगा। उससे बेहतर है कि आप क्या कर लो, देखो बच्चों ये भी नोड है आपके पास और ये भी नोड है, तो दो नोड्स का आपस का डिस्टेंस कितना होता है λ/2। अगर आप इसको λ/4 प्लस λ/4 करना चाह रहे हो तो भी बच्चों आपके पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। और दोबारा आपके पास यहाँ पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, तो उनका आपस का डिस्टेंस कितना है λ/4। तो इनको जब आप ऐड ऑन करोगे तो आपकी लेंथ की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, L इज इक्वल टू λ2। और फ्रीक्वेंसी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, V/L। बच्चों इस वाली चीज़ की मैं डेप्थ में इस वजह से ज़्यादा नहीं जा रही क्योंकि ये सारी वही चीज़ें जो हम कल पढ़ चुके हैं, जो हमने कल के लेक्चर में कवर की हैं। तो अगर आपको कल के लेक्चर समझ नहीं आया बच्चों तो ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। और इनकी भी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम बन रही हैं, जो हमने अभी तक सेम बन रही हैं जो हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में की थी। एनीवेज हम आगे इसको फर्दर देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास वेव्स कुछ इस टाइप की जनरेट हो रही है, नंबर ऑफ मोड 3 है, तो थर्ड टाइप के लिए आपके पास लेमडा की वैल्यू कैसे आएगी। बच्चों देखो एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस λ/4, फिर नोड से नोड का डिस्टेंस λ/2, अगेन नोड से नोड का डिस्टेंस λ/2, और फिर नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस λ/4। इन सब को आप जब प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3/2 इंटू λ3, और λ3 किसके इक्वल आ जाएगा 2L/3। और आपकी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, मैं सिंपल बच्चों यहाँ पे f इज इक्वल टू V/λ में वैल्यूज पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आती जा रही है। तो अब देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या थी V/2L, यहाँ पे क्या थी V/L, यहाँ पे क्या थी 3V/2L। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास जर्नल अगर मैं इसको रिलेशन लिखना शुरू करूँ तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, रिलेशन क्या आएगा, V/λn। यानी मेरी जो वेलोसिटी है वो तो सेम है लेकिन वो डिवाइड हो रही है किससे, λn से। यानी जिस नंबर ऑफ मोड की हम बात कर रहे हैं उसकी जितनी वेवलेंथ होगी उससे हमारी फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट में क्या था, मेरे पास λ1 की वैल्यू क्या थी 2L1, सेकंड में क्या थी λ इज इक्वल टू λ इज इक्वल टू L, और थर्ड में क्या थी λ इज इक्वल टू 2L/3। अब इसको भी अब अगर मैं जर्नलाइज करूँ तो मेरे पास λ की वैल्यू क्या बनती है 2L/n। बच्चों सेकंड केस के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड केस में देखो अगर मैं यहाँ पे भी 2 करूँ, डिवाइड भी कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी करूँ, सेम लाइक जैसे हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में किया था, तो मेरे पास ये रिलेशंस बन जाते। इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो सिर्फ L है, यहाँ पे भी V/L है, तो यहाँ पे तो जर्नलाइज स्टेटमेंट में ये आता ही नहीं है, तो ये आ जाता है बच्चों। जैसे हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में किया था वैसे ही यहाँ पे इसकी भी वैल्यू आ जाती है। अच्छा ये तो हमारा हो गया कि ये अगर हमारा एक ऑर्गन पाइप हो जो दोनों एंड से ओपन हो तो उस केस में हमारे पास जनरल रिलेशन क्या आता है। अब अगर हम बात करें कि हमारा ऑर्गन पाइप ऐसे जो दोनों एंड से, एक एंड से ओपन है और दूसरे एंड से क्लोज है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे अभी मैंने आपसे बात की थी कि अगर हमारा ऑर्गन पाइप दोनों एंड से ओपन होगा तो उस केस में हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स है, जो ओपन एंड्स है, वहाँ पे आपके पास वो बिहेव करेगा एज एंटी नोड, और जहाँ पे वो बंद होगा वहाँ पे वो बिहेव करेगा एज अ नोड। नोड का क्या मतलब था बच्चों, जहाँ से कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी आपकी वेव की मूवमेंट कहाँ से हो रही थी, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ पे था, एंटी नोड पे था। तो इट मीन्स कि एंटी नोड आपका आ गया ओपन एंड पे और नोड आ गई आपकी क्लोज्ड एंड पे। तो आवाज़ आपको कहाँ से सुनाई देती है बच्चों, यहाँ से ही सुनाई देती है ना, खुले पोर्शन से सुनाई देती है, वहाँ पे जाके स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक होके दोबारा आपको बाहर आवाज़ सुनाई देती है। चलो अब अगर हम बच्चों इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए ये है आपके पास एंटी नोड, ये है आपके पास नोड। तो नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, λ/4। यही हमने स्टडी किया था पहले, λ/4 होता है। तो यहाँ से आपके पास λ1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, λ1 विल बी इक्वल टू 4L। यहाँ पे λ1 क्या था 2L, यहाँ पे λ1 की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों आपके पास 4L। अब यहाँ से ही आपको नज़र आ रहा है कि अगर ऑर्गन पाइप वो हो जिसके दोनों एंड्स ओपन हों और वो ऑर्गन पाइप जिसका एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज हो, दोनों की वैल्यूज़ में डिफरेंस आ रहा है। अब आगे हम इनकी जर्नल स्टेटमेंट्स भी देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि दोनों का मेजर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है और कौन सी अच्छी है ज़्यादा, जिसमें वेव फ्रिक्वेंसी किस में ज़्यादा और किस में कम है। चले यहाँ से हम अपने फ्रिक्वेंसी के रिलेशन में अगर लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो बच्चों F1 मेरे पास फर्स्ट हार्मोनिक और फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरे पास ये आ गई V/4L। सिमिलरली अगर हम बात करें अपने सेकंड मोड के लिए
तो बच्चों देखो वेव आपकी यूं गई, ये गई एंड से टकरा के, क्योंकि एंड उसका क्लोज था, रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ गई। तो ये है आपका एंटी नोड, ये बन रहा है आपका नोड। नोड और एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, λ/4। अगेन ये नोड है और ये नोड है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, λ/2। जब आप इसको प्लस करोगे तो आपकी लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, 3λ/4। तो λ2 किसके इक्वल आ गया बच्चे, 4l/3 के। सिमिलरली आपकी फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट कर ली, फ्रीक्वेंसी के आपके पास ये रिलेशन आ गया, 3 आपके पास डबल डिनोमिनेटर में जा रहा था तो ऊपर लिख दिया मैंने। उसके बाद अगर हम मोड 3 के लिए करें तो सेम एज इट इज़ आपके मोड 3 में यहाँ पे चेंजिंग्स आती जाएंगी, किस में, सिर्फ λ3 होता जाएगा। λ3 जब होगा तो आपके पास जो वैल्यू होगी लैम्डा की, जब हम λ3 की बात करेंगे तो जो n की वैल्यू होगी वो करस्पॉन्डिंगली इंक्रीज करती जाएगी। और सिमिलरली अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो आपके पास बच्चों इसी तरह अगर हम मोड 3 की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक वेव पूरी है, एक आधी और एक और पूरी वेव बन जाएगी मोड 3 के लिए। तो उसकी जब आप लेंथ को कैलकुलेट करोगे तो λ/4 आएगा, फिर सेकंड वेव के लिए आपके पास λ/2 आएगा और थर्ड के लिए भी λ/2 आएगा। तो जब आप उनको ऐड ऑन करोगे तो आपके पास लेंथ की वैल्यू बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 5 λ/4। तो यहाँ से हमें आइडिया क्या हो रहा है कि पहले में हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 4l आ रही है, उसके बाद सेकंड के लिए आ रही है 4l/3 आ रही है, थर्ड के लिए आएगी, थर्ड मोड के लिए आएगी 4l/5 आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास एक ऐसा ऑर्गन पाइप है जिसका एक एंड ओपन है और दूसरा एंड क्लोज है, तो उस केस में आपके जो हार्मोनिक्स हैं वो ऑड हार्मोनिक्स ऐड ऑन हो रहे हैं। यानी यहाँ पे जो जनरलाइज स्टेटमेंट है, यहाँ पे n पे जब आप वैल्यूज पुट करोगे बच्चों तो n पे वैल्यूज ये इस रिलेशन को तब सेटिस्फाई करेंगे जब आपके पास n की वैल्यूज ऑड होंगी। इवन वैल्यूज के ऊपर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑड वैल्यूज ऐड ऑन हो रही हैं। आप अगर यहाँ पे करके देख लो, f3 के लिए आपके पास आ जाएगा, f3 जब आप लिखोगे दैट विल इक्वल टू 5v/4l। उसके बाद f4 के लिए आप करोगे, f5 के लिए करोगे तो कोई ना कोई आपके पास ऑड वैल्यूज ही आती जाएंगी। तो अब इन दोनों रिलेशन से हमें पता क्या चल रहा है, एक जो ये रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का और जो फ्रीक्वेंसी का ये वाला रिलेशन है, fn इज इक्वल टू nv/2l एंड fn इज इक्वल टू nv/4l। अब इन दोनों रिलेशन से हमें पता क्या चल रहा है कि वो वाला ऑर्गन पाइप जिसके दोनों एंड्स ओपन है, यानी ये जो फर्स्ट वन है, उसमें आपके पास जो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। बच्चों कॉमन से एग्जांपल लो कि सपोज मैं n की जगह पुट कर देती हूँ 100 पुट कर देती हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि 100 को आप डिवाइड करो 5 से। 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 20। ठीक हो गया, इसको आप इस एग्जांपल के लिए कंसिडर करो। अब यहाँ पे दोबारा अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप n को डिवाइड करो 50 से डिवाइड करो, 100 को 50 से डिवाइड करो, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे आपके पास आंसर की वैल्यू क्या आती है बच्चों, कम आती है। और डिनोमिनेटर यहाँ पे आपके पास कम है तो इसका मतलब कि आपके पास कोई आंसर बड़ा आएगा। आंसर बड़ा आएगा का मतलब क्या है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब fn की फ्रीक्वेंसी मेरे पास ज़्यादा होगी इन केस ऑफ ऑर्गन पाइप हैविंग बोथ एंड्स ओपन, और इस केस के लिए जिस पे एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज है उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसकी रिलेटिव इसकी निस्बत से कम है, तो मैं क्या कहूँगी कि ये वाला जो ऑर्गन पाइप है दैट इज़ मोर इफेक्टिव और दैट इज़ रिच इन हार्मोनिक्स। इसके पास फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा है, इसमें जो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं। अब यहाँ से वैसे बच्चों आप लोग देख भी सकते हो कि ये देखिए ये जो ओपन एंड था, ओपन एंड पे आपके पास सिर्फ एक हाफ वेव जनरेट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एक एंड क्लोज के लिए आपके पास टोटल एक हो रही थी, यहाँ पे आपके पास 2 हो रही थी। सिमिलरली सेकंड मोड के लिए यहाँ पे आपके पास एक वेव कंप्लीट थी और एक हाफ थी। अब यहाँ पे देखो एक हाफ है, एक हाफ है और फिर हाफ है, तो यानी यहाँ पे विजिबली भी आपको यहाँ इन डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है कि जो ये वाला ऑर्गन पाइप है दैट इज़ मोर रिच इन हार्मोनिक्स। बच्चों ये छोटा सा टॉपिक था आप लोगों का, जो लास्ट टॉपिक रह गया था। अभी आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आपने करना है एग्जाम्पल नंबर 8.4। मैंने एग्जाम्पल नंबर 8.4 यहाँ पे नहीं लिखा बच्चों, आपने एग्जाम्पल नंबर 8.4 भी सॉल्व करनी है।
उसके बाद आप लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.5 और 8.6 सॉल्व करने, ये दोनों इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसके साथ बच्चों आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगी और उसमें हम कोई लेक्चर भी प्रिपेयर कर लेंगे या देख लेंगे कि उसको कैसे करना है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।